नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके ही माइंड मोड स्टडी में स्वागत है। और आज क्लास अपन की 8 नंबर क्लास रहेगी, जो मैं आपके सामने एक PYQ प्रश्न उत्तर विस्तृत व्याख्या के साथ में लेके आया हूं। जो अपन का टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री। इस मुख्यमंत्री सेकंड टॉपिक में अपन आगे 3-4 क्लासें ले रखी हैं, उसमें मुख्यमंत्री का व्याख्या के साथ इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। और इस टॉपिक के शानदार क्वेश्चन लेकर मैं आज इस क्लास में उपस्थित हुआ हूं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के PYQ पैटर्न पर आधारित है। 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो हर प्रतियोगिता परीक्षा RS रीट पटवारी LDC पुलिस SI CET BSTC वीडियो सहित तमाम प्रकार की जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें पूछे गए क्वेश्चन भी मैं अभी साथ में लेकर आया हूं। और उसी के साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, जो अपने आने वाली भविष्य में राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता एग्जाम होंगे उनको महत्वपूर्ण ध्यान मध्य नजर रखते हुए मैं ऐसे क्वेश्चन बना के लाया हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो राजस्थान की राजनीति मुख्यमंत्री टॉपिक शायद PYQ पुराने प्रश्न उत्तरों में भी दिए गए वो भी क्वेश्चन मैं खोज के लाया हूं। और उसके साथ में कुछ नए भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, और बहुत मेहनत के साथ मैंने इन क्वेश्चनों को इकट्ठा करके आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। आज बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, जिसने भी जो विद्यार्थी आज इस क्लास में नए जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो डेली क्लास देख रहे हैं उनका तो मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छी तरीके से धन्यवाद करता हूं। और आगे अपने नए भाइयों को भी जोड़ो, अपने दोस्तों को जोड़ो, अपने संबंध में जितने भी रिश्तेदार हैं कि इन प्लेटफॉर्म माइंड मोड स्टडीज के साथ में रीडिंग के लिए जोड़ दो। आज शानदार हैं। प्लीज एक बात यह है कि जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी तो पहले वो मुख्यमंत्री की थ्योरी वाली क्लास देख ले। वो थ्योरी वाली क्लास से देख के इस क्लास में एंट्री करेगा तो उसको हर क्वेश्चन का पढ़ने से पहले उसको आंसर मिलेगा। इतनी शानदार तरीके से वो भी क्लास व्याख्या के साथ में पढ़ाई है, और ये भी बहुत शानदार पढ़ी है। और जिसके मध्य जिनके भी एग्जाम माथे ऊपर आ रखे हैं और वो अभी ये तैयारी कर रहे हैं, तो वो भले ये क्लास देख ले, नहीं तो अभी आगे तैयारी कर रहे तो वो व्याख्या के साथ में करें, फिर ये PYQ क्वेश्चन देखें जो आपके लिए बेहतर होगा। उसके लिए अपन शुरुआत करते हैं। ज़्यादा इस क्लास में माथाफोड़ी या टाइम पास का जरिया न बनाएं, अपन को तो एक लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए वो शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ इस बेंच के साथ में। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? अब मुख्यमंत्री प्रथम दो मुख्यमंत्री आएंगे, एक तो मनोनीत मुख्यमंत्री आएंगे, एक निर्वाचन। मनोनीत मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री हैं, और टीकाराम पालीवाल है जो वो कौन है, वो क्या है, निर्वासित मुख्यमंत्री प्रथम। तो आपको ये मनोनीत और निर्वासित वाला मैंने पहले भी अंतर आपका कंफ्यूजिंग दूर कर लिया। अभी भी इस क्वेश्चन का मेरे लाने का यही तात्पर्य था। पहले भी कंफ्यूज दूर किया है, अभी भी कंफ्यूज दूर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ना तो शब्द क्या जोड़ा है, निर्वासित जोड़ा है, और ना ही क्या जोड़ा मनोनीत। क्यों एक ही क्वेश्चन में दो जो अपन के कंफ्यूज है वो भी दूर कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर सीधा सा आप बन जाए, उसमें इन दोनों में से किसी एक का नाम आए तो आपका ना टीकाराम और हीरालाल दोनों आए नाम, तो अपने लिए क्वेश्चन गलत साबित हो सकता है। अगर इनकी जगह इनमें से किसी एक का ऑप्शन आए तो ये क्वेश्चन सही है। मैं इसलिए लाया क्योंकि आपका कंफ्यूज दूर हो सके। इसका आंसर अपन का तो अ भी लिख सकते हैं और ब दोनों हैं, परंतु जिस हिसाब से जो एग्जामिनर पूछा है उस हिसाब से उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? अशोक गहलोत रहा है, मोहनलाल चुकाड़िया जी रहा है, भैरू सिंह जी शेखावत जी रहे, या हरिदेव जी जोशी रहे? इस आंसर होगा इसका तो अपन सीधी सी बात है, 4 बार कौन रहे हैं? मोहनलाल जी चुकाड़िया जी 4 वर्ष के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, और लगभग 17 वर्ष तक इनका मुख्यमंत्री का कार्य रहा है। कितना? 17 वर्ष। बहुत लंबा कार्यकाल रहा है राजस्थान के लिए। और 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर दिए, इसका आंसर ब राइट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल, गिरिजा व्यास, किरण माहेश्वरी? अपन का रहेगा आंसर ए। कौन है?
पहली मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान की वसुंधरा राजे हैं। और पहली बार कब बनी? 2003 में राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी। ये मैं आपको थोड़ी सी व्याख्या के साथ में बता दूं, क्योंकि ज़्यादा तो इतनी है नहीं, क्यों आपने 50 क्वेश्चन है, क्लास भी लंबी चली जाएगी, वो सब अपन मद्देनजर रखते हुए मेरे प्रिय विद्यार्थियों अपन को चलना है। इसी के साथ थोड़ा सा मैंने पहले पूरी व्याख्या इनके साथ में, इनको मैं वसुंधरा जी के बारे में जो टॉपिक पहले लिया तो उसमें पूरा देखा है, पहली बार कब बनी, पहली मुख्यमंत्री बनी, महिला, वो सब व्याख्या देखी है, परंतु थोड़ी सी वापस यहाँ रिविजन हो जाए, उसी के साथ में बेहतर अपनी तैयारी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी रिविजन कराऊंगा। ज़्यादा तो मैं नहीं अंदरूनी जाऊँगा, अंदरूनी क्योंकि मेरे पहले से क्लासें ले रखी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अंदरूनी नहीं जाऊँगा। अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा? भैरू सिंह शेखावत कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? भैरू सिंह जी शेखावत हैं, वो राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो कितनी बार रहे हैं वो भैरू सिंह जी शेखावत? 3 बार। कितनी बार? अब इसका आंसर बहुत सही है, 3 बार रहे। कब रहे? 1977, 1990, 1993। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? भैरू सिंह जी शेखावत। ये मेंशन दे दिया। पूरी व्याख्या में बार क्या कहूँ, क्लासों में आप ही पढ़ा रखी। वर्तमान समय में हाल ही के वर्षों में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? 5वां प्रश्न है। वर्तमान में हाल ही में कौन है? हमारे वसुंधरा राजे, अशोक जी गहलोत, भजन लाल शर्मा, सचिन पायलट जी। कौन है? वसुंधरा राजे नहीं है, भजन लाल जी शर्मा है, जो दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री के पद पे निर्वाचित हुए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भजन लाल जी शर्मा हैं, वो दिसंबर 2023 में अपने पद पर निर्वाचित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर अपने 5 पढ़ लिया और इसका सही है, ठीक है। अगला, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको उस समय भी इम्पोर्टेंट कहा था और वापस PYQ में भी साथ में लेकर आया हूँ, आपको बहुत तरीके से याद भी करवाया था। अभी भी आपके पास में समय है। तो कौन है? हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकुतला खान, टीकाराम जी पालीवाल। इसका आंसर हमेशा ब है, हमेशा नहीं, ब आंसर सही है। मोहनलाल जी सुखाड़िया हैं। तो इनके समय में शिक्षा, सिंचाई और विकास के बड़े कार्य हुए। तो ये मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे। उस समय राजस्थान में किन क्षेत्रों में ज़्यादा विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा हुआ, सिंचाई के क्षेत्र में भी ज़्यादा हुआ, और विकास के कई बड़े ऐसे कार्य जो इनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ। इसलिए क्या कहते हैं, राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाने वाला एक मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? भैरू सिंह जी शेखावत, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवशरण महतो। बार यही ऑप्शन में शब्द आ रहे, इसलिए आप कंफ्यूजिंग दूर कर लेनी वो व्याख्या की क्लासेस देख के मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए गैर कांग्रेसी कौन है? भैरू सिंह जी शेखावत। इसका आंसर असही है। कौन है? भैरू सिंह जी शेखावत हैं, जो जनता पार्टी सरकार के समय मुख्यमंत्री बने थे। 8वां क्वेश्चन है, बरकुतला खान किस वर्ष मुख्यमंत्री बने? बरकुतला खान जी है, वो कब मुख्यमंत्री बने? 1967 में, 1971 में, 1973 में, 1975 में। कब बने भैया बताओ? 1971 में बने थे। कब बने थे? 1971 में बने। बरकुतला खान अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? बरकुतला खान जी हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला इसी स्लाइड में कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे छोटा चला? सबसे छोटे मतलब सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया जी आपने देखा होगा, 17 वर्ष कर रहा है, परंतु सबसे छोटा किसका चला कार्यकाल? टीकमाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, हरदेव जोशी, शिवशरण महतो जी का सबसे छोटा कार्यकाल चलने वाले कौन हैं? जगन्नाथ जी पहाड़िया। कितने समय, हमें तो इसका आप उनका अनुपात लगा लेना, परंतु कम समय कार्यकाल चलने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? जगन्नाथ जी पहाड़िया। राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन हैं? लो, दलित मुख्यमंत्री भी कौन है? मुस्लिम समुदाय वाला मैंने अभी बताया। दलित मुख्यमंत्री एक ही बने हैं, वो कौन है? जगन्नाथ जी पहाड़िया। इसका भी आंसर क्या है? जगन्नाथ जी पहाड़िया। इसका आंसर राइट है। और 1925 में, कब? 1925 में मुख्यमंत्री बने और पहले दलित मुख्यमंत्री थे। कौन से सन में बने? 1925 में बने और पहले मुख्यमंत्री थे। 11वां क्वेश्चन क्या है अपना? 11 क्वेश्चन है कि अशोक गहलोत कितनी बार मुख्यमंत्री बने? अशोक जी, श्रीमान जी अशोक जी गहलोत है, वो राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार बने?
3 बार बने। कितनी बार बने? 3 बार। 1998 में बने, 2008 में बने, 2018 में बने। 3 है 888 1998 1908 2008 2018 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाला तो गलत जी। वसुंधरा राजे, अगला क्वेश्चन 12, वसुंधरा राजे कितनी बार मुख्यमंत्री बनी? वसुंधरा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री 2 बार बनी थी, 2003 से 2008 के मध्य, और एक ही 2013 से 2018 के मध्य। 88 इन्होंने अशोक जी गहलोत जी ने पद मुख्यमंत्री छोड़ा तो वसुंधरा राजे जी ने पकड़ा। वसुंधरा राजे जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो अशोक जी गहलोत ने पकड़ा। इन वर्षों में ये दोनों ही मुख्यमंत्री रहे। अभी वर्तमान में भजन लाल जी ने पकड़ लिया। शायद वसुंधरा राजे जी का पकड़ने की कोशिश में थे, परंतु कहीं चूक रह गई होगी, जिसके कारण से मुख्यमंत्री का पद तीसरी बार नहीं पकड़ सके। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? वसुंधरा राजे जी कितनी बार रहे हैं? 2 बार। राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत सिंपल सा, राज्यपाल में पढ़ा था टॉपिक में। कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल ही करता। स आंसर सही है। आप देखते हैं संविधान के अनुसार राज्यपाल की मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। ठीक है। 14, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है तो उसकी न्यूनतम योग्यता, आयु की योग्यता मांग रहा है तो कितनी? 25 वर्ष होती है। 5 साल कार्यकाल, 5 × 5, मैंने पहले भी बताया 25 वर्ष इसका ब सही है। ठीक है। व्यक्ति को विधानसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने के वो, और उसके पास सदस्यता भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं है तो 1 महीने के भीतर वो आपको बार मैं क्या बताऊँ, पहले वाले पता है, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्लास लंबी चल जाएगी, इसलिए मेरे के बार आपको व्याख्या समझाने का प्रयास हो रहा है, परंतु आगे टाइमिंग का भी ध्यान रखने के कारण से भी छूट रहे हैं। इसका तो अब क्या मापदंड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातचीत हो इसलिए। चलो ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। हमेशा याद रखना मुख्यमंत्री किसका होता है? स आंसर सही है, विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। हरीश जोशी जी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? जो हरिदेव जोशी जी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार रहे हैं? ये भी 3 बार रहे हैं। इसका आंसर शायद 1973 में, शायद 1973, 1985 भी है, 1988 है, 1990 है, 88 है शायद। ठीक है। 3 बार बने। हरिदेव जोशी है राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। वो 1973 में, 1985 में, 1988 में। ठीक है। 17वां क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। मुख्यमंत्री का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 166 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ में वो मिलता है, अनुच्छेद 1967। ठीक है। मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री किसका प्रमुख होता है? सीधी सी बात, विधानसभा, न्यायपालिका, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल। मंत्रिपरिषद का, सीधी सी बात है, किसका है? मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। ठीक है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का संबंध जोधपुर से आता है? अशोक गहलोत, बरकुतला खान, हरिदेव जोशी, शिवशंकर माथुर। सीधी सी बात है, जोधपुर से किसका आता है? बरकुतला खान जी का आता है, और अशोक जी गहलोत दोनों का आता है। ये क्वेश्चन जो पीपीटी बनाने वाले कहीं भूल जाएगी, ऑप्शन दोनों साथ में दे दिए, इसलिए ये दोनों का भी संबंध जोधपुर से आता है। अशोक गहलोत जी का आता है और बरकुतला खान जी का भी जोधपुर क्षेत्र के संबंधित आता है। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हमेशा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होते हैं? 20वें का स भी सही है। इसका अब दो ही है, प्रश्न तो सही है, परंतु अपन जो भी आंसर ये 50 वालों में बता दिया पहले। और 20वें नंबर का अपन ने देख लिया है, किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायक होता है। 21वां नंबर हम देखते हैं, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? मुख्यमंत्री हमेशा अपना इस्तीफा, त्याग पत्र जो भी है वो राज्यपाल को ही देगा। मुख्यमंत्री हमेशा राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को भारत का उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को भारत का उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला था? हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, भैरू सिंह शेखावत, शिवशरण माथुर जी को। किसको मिला था? भैरू सिंह जी शेखावत साहब को 2002 में शायद मिला था भारत का उपराष्ट्रपति बनने का मौका, परंतु वो उन्होंने नहीं लिया
होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं 23वां। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का निधन पद पे रहते हुए हो गया था? मैंने उस समय भी व्याख्या पढ़ी तो स्पष्ट कहा था, एक ही है अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय आने वाला बरकुत्ता खान जी का अपने पद पे रहते हुए थे मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। वो कौन है? 1973 में मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए शायद उनकी मृत्यु होगी। 1973 सही है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का संबंध कांग्रेस से नहीं था? हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, शिव शरण माथुर जी का। इसमें वे सिर्फ भैरू सिंह जी शेखावत जी साहब हैं, तो कांग्रेस से नहीं, वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भजन लाल जी अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उसी पार्टी के जुड़े हुए थे। भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, हरिदेव, बाकी वाले कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी जी से। 25वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को किस सदन का सदस्य होना जरूरी? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। सीधी सी बात है, उसके किसका होना चाहिए? विधान। मुख्य अगर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री का को बनने का विधानसभा का सदस्य होना जरूरी चाहिए उसको या नहीं है वो, तो 100 माह के भीतर भीतर उसको बनना स्पष्ट रूप से है। इसका आंसर स राइट है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, सचिव होता है, सलाहकार होता है। इसका तो प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है भाई। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सलाहकार नहीं होगा। सलाहकार तो वो आप समझ गए होंगे, सचिव भी आप, अध्यक्ष भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा 27वां अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास में होती है? राजस्थान की वास्तविक शक्ति किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री के पास में होती है। इसका आंसर अपन का ब राइट है, मुख्यमंत्री जी के पास में होती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की सलाहों पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करेगा, बाकी कोई मानने वाला नहीं है। आंसर सही है। कौन करेगा? सलाहों पर कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने हैं रहे थे? वो पहले भी अपने क्वेश्चन का इसका हल देखा था। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी से ज्यादा कोई है नहीं। मोहनलाल सुखाड़िया जी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो 3 है, अशोक गहलोत जी और वो हरिदेव जोशी जी और एक और है, उनका है। परंतु जिसका ऑप्शन आ रहा है पहले मोहनलाल सुखाड़िया जी का थे, तो वो 17 वर्ष के लिए रहे थे, सबसे लंबे कार्यकाल। ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अधिकारी निवास कहाँ होता है? जो आप रात को निवास विश्राम कहाँ करता है? मुख्यमंत्री का अधिकारी निवास जयपुर में ही होता है। कहाँ होता है? जयपुर में ही होता है। जोधपुर नहीं, उदयपुर में नहीं, अजमेर नहीं। और राजस्थान का उच्च न्यायालय वो जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। बाकी मुख्यमंत्री का निवास कहाँ होता है? जयपुर में होता है। विधानसभा वगैरह वहीं होती है। ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के। चाहे मुख्यमंत्री मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? पहले भी क्वेश्चन देखा था और भी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा फुल्टा करके हमको भ्रमित करने के टाइप में ये क्वेश्चन दिया है, इसलिए हमको विधानसभा ही सही है। अशोक गहलोत का संबंध किस जिले से? अभी मैं पहले भी पढ़ा था कि वो बरकुत्ता खान, वो नहीं सॉरी जोधपुर से, जोधपुर से। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्य कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? विधानसभा का विश्वास रहने तक। अब 5 साल तो है, उसके बाद में विधानसभा का विश्वास होने से नहीं तो वो भंग हो सकता है। फिक्स तो 5 साल थे, 5 साल से ज्यादा नहीं है। परंतु अपन को क्वेश्चन में 5 साल ही आएगा, बाकी वाली जो भी रामायण है वो अपन को ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है। मुख्यमंत्री का पद किस प्रकार का पद है? न्यायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, संवैधानिक। मुख्यमंत्री का पद हमेशा संवैधानिक ठीक है, दो सही। मुख्यमंत्री राज्य की किस शाखा का प्रमुख होता है? मुख्यमंत्री राज्य की किस शाखा का प्रमुख होता है? कार्यपालिका का। विधायक क्यों मैं बाद में सीधा ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वाक्य में पढ़ा रखा है। अभी सिर्फ ये मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको सीधा सा जो आंसर है वही बता रहा हूँ, बाकी वाले अब सद में नहीं पढ़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री की मुख्य भूमिका क्या है? मुख्यमंत्री की मुख्य भूमिका क्या है? न्याय देना, कानून बनाना, प्रशासन चलाना, चुनाव करवाना। मुख्यमंत्री का हमेशा प्रशासन चलाना, स आंसर सही। मुख्यमंत्री किसकी अध्यक्षता करता है? मुख्यमंत्री हमेशा उनके मंत्री परिषद है उसकी करेगा, बाकी जिसकी कौन सुनेगा? राज्यपाल पद तो बड़ा है, नहीं सुनेगा। और अगला क्वेश्चन है अपन का, मुख्यमंत्री किस विधानसभा भंग करने की सलाह देता है? तो राज्यपाल।
मुख्यमंत्री किसे विधानसभा भंग करने की सलाह देता है? तो राज्यपाल। ठीक है, तो सही है। मुख्यमंत्री का पद कब समाप्त हो जाता है? मुख्यमंत्री का पद कब समाप्त होता है? उसका बहुमत खो जाने के बाद। चुनाव होने पर नहीं, बहुमत खोने पर हो जाता है। राज्यपाल बदलने पर नहीं, सांसद का आदेश तक नहीं, कोई उसका बहुमत खो जाता है, तब उसकी पद की समाप्ति मान्यता या पद को त्याग पत्र देना पड़ता है। 41वां क्वेश्चन है अपन का। 41वां क्वेश्चन क्या रहेगा? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का क्या माना जाता है? राज्य सरकार का क्या माना जाए? औपचारिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, न्यायिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जो वास्तविक प्रमुख होता है। 42वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राज्य के किस दल का नेता होता है? मुख्यमंत्री वो बनता है ना, वो किस दल का? विपक्षी, बहुमत दल, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल। वो हमेशा बहुमत वाले दल का ही मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है, बाकी वालों का नहीं। जिसका भी बहुमत आएगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री किसके माध्यम से शासन चलाता है? मुख्यमंत्री हमेशा शासन चलाएगा नहीं, उसके बहुमत और उसके मंत्री परिषद से, न्यायालय से नहीं, चुनाव आयोग से नहीं, राज्यपाल से नहीं, हमेशा वो मंत्री परिषद, उसका मंत्री परिषद और उसका पूरा बहुमत होना चाहिए, उस पर वो शासन चलाएगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल को क्या देता है? मुख्यमंत्री राज्यपाल को क्या देता है? कानून देता है, मंत्रियों की सूची देता है, न्यायिक आदेश देता है या बजट देता है? मुख्यमंत्री क्या देता है? मंत्रियों की सूची देता है। क्या देता है? बहुत सही है, मंत्रियों की, जो भी मंत्री हैं उनकी सूची देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना रहेगा 45वां। 45वां क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री का मुख्य दायित्व क्या है? मुख्यमंत्री का मुख्य दायित्व क्या है? न्याय देना, शासन चलाना, चुनाव कराना, कानून बनाना। ये है, बहुत सही है, शासन चलाना। ठीक है, मुख्यमंत्री का पद किसके समान माना जाता है? मुख्यमंत्री का पद किसके समान माना जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। इसका सीधी से राज्य स्तर पर तो मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री के समान माना जाएगा। सीधा प्रधानमंत्री, जिस प्रकार केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री का पद है, उसी प्रकार राज्य सरकार में किसका पद माना जाएगा? किसका पद माना जाएगा? किसके बराबर? समतुल्य होगा, प्रधानमंत्री के समतुल्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 47वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राज्य के किसका नेता होता है? मुख्यमंत्री राज्य का किसका नेता होता है? ये अभी बाद पहले भी अपन ये क्वेश्चन शायद किया था, नहीं है फिर भी देख लेते हैं। जनता का, प्रशासन का, बहुमत दल का या विपक्ष दल का? इसका बहुमत, थोड़ा सा ऑप्शन तो सेम मिल रहे हैं इसलिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन है ना वो थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, इसलिए वापस आपको बाद में सेम सेम लगा। ठीक है, मुख्यमंत्री नीति निर्माण में किसकी सहायता करता है? मुख्यमंत्री हैं वो नीति निर्माण में किसकी सहायता करता है? न्यायालय की, राज्य सरकार की, संसद की, राष्ट्रपति की। वो सीधी सी बात है, किसकी करेगा? राज्य सरकार की करेगा। किसकी करेगा? राज्य सरकार की करेगा। ठीक है, इसी क्लास के लास्ट क्वेश्चन और लास्ट स्लाइड आ गए। 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। अपन ने 48 क्वेश्चन स्पष्ट रूप से व्याख्या के साथ हल कर दिए। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 50 क्वेश्चन हल कर देंगे। इन संबंधित, अगर क्लास संबंधित कोई भी आने वाले भविष्य में एग्जामों में क्वेश्चन आए और आपका राइट न हुए, तो मेरे लिए ये बहुत मेहनत पर पानी फेर जाएगा और आपका भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक देखा है, एक बार नहीं देखा है तो वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के वापस देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया। और जिसके पास में फुल समय है तो एक बार वापस आराम से ये क्लास जरूर देखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। मेरे लिए मैं नहीं, आपके भविष्य और आपकी मेहनत के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित होकर ये क्लासें लेकर आ रहा हूँ। बहुत कड़ी मेहनत के साथ लेकर आ रहा हूँ। आपको माइंड मोड स्टडी के लिए क्या करना है, उसके लिए भूलना नहीं है, और आगे से आगे शेयर भी क्लास को करना है। और अपने मित्रों, जितने भी आपके मित्र भी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आगे प्रयास करें, उनको के साथ में भी शेयर करना है। अपने जो भी रिश्ते में जो भी इस कामयाबी को पाने के लिए रात को बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, उनके लिए भी ये शेयर जरूर है। मुख्यमंत्री का पद किस संवैधानिक अनुच्छेद में मिलता है? 167 में मिलता है। किसमें? और मुख्यमंत्री का पद किसकी श्रेणी में आता है? संवैधानिक श्रेणी में आता है। ठीक है, ये प्रशासनिक, न्यायिक, संवैधानिक, असंवैधानिक, किसके पास आएगा? संवैधानिक। तो बढ़िया, अपनी क्लास बहुत अच्छी रही है, इसलिए आप सभी का सहयोग अच्छा रहा है, इसलिए आपको धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आगे भी इस तरीके से चलते रहना, और अगली क्लास अपन
एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसलिए आज इतना ही। बहुत इस टॉपिक संबंधी 50 क्वेश्चन बना के लाना एक बड़ी बात है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस बातों को समझने के बाद अगर आपको कुछ महसूस हुआ है तो उसका आपको ज़रूर करना चाहिए और माइंड मोड स्टडी की हमेशा के साथ में जुड़ने का प्रयास करो। और बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू।